जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आज बिहार जाएंगे पीएम मोदी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर जमुई में कार्यक्रम। भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री। 6,640 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम जनमन के तहत बने 11,000 आवासों के गृह प्रवेश में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 300 वन धन विकास केंद्रों का भी उद्घाटन। 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अतिरिक्त 30 MMU का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भगवान बिरसा की मूर्ति का अनावरण करेंगे। दिल्ली में जनजातीय गौरव दिवस पर हो रहा है कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी कोलकाता में आदिवासी गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने उठाई विशेष दर्जे की मांग। कहा कि सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए पीएम मोदी ने मुंबई में की आखिरी रैली। जनता को 23 नवंबर को सरकार बनने के बाद शपथ ग्रहण का न्योता दिया। मुंबई की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि मां विकास अघाड़ी पर तीखा हमला। कहा अघाड़ी की सोच तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि अघाड़ी के नेता राम मंदिर का विरोध करते हैं, भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं और वीर सावरकर का अपमान करते हैं। ये 370 हटाने का विरोध भी करते हैं। पीएम ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और विकास में अड़ंगा लगाने का भी आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस का मिजाज देश को पीछे धकेलने का है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और अघाड़ी पर जाति के नाम पर भी लोगों को लड़वाने का आरोप लगाया। लोगों को इनसे सावधान रहने की अपील की। महाराष्ट्र के पनवेल और संभाजीनगर में भी पीएम मोदी ने किया प्रचार। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि समाज को तोड़ने वालों की नींद हराम होगी। 10 साल से ओबीसी पीएम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी का वादा। पीएम मोदी बोले दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को हित नहीं चाहती है कांग्रेस। विदेश में शहजादे ने आरक्षण खत्म करने की बात कही थी। पीएम मोदी ने छत्रपति संभाजी में संतों से मुलाकात की। महंत सुभद्रा, मां मंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज और उपाध्याय श्री ऋषि प्रवीण जी से मुलाकात की। महाराष्ट्र के पनवेल में इस्कॉन मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। भगवान कृष्ण के दर्शन किए। इस्कॉन की तरफ से पीएम मोदी का किया गया जोरदार स्वागत। कृष्ण भक्तों के साथ मंजीरा बजाते नजर आए पीएम। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर तंज। केंद्रीय मंत्री से लेकर सीएम तक महाराष्ट्र में प्रचार करने आ रहे हैं, मतलब ये लोग घबरा रहे हैं। नासिक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया चुनाव प्रचार। महाविकास अघाड़ी सरकार बनने का दावा। गृह मंत्री अमित शाह को नाना पटोले की सलाह। संवैधानिक पद पर बैठकर हिंदू मुस्लिम करना शोभा नहीं देता। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी नेता प्रवीण देरकेगा का बयान। चुनाव आयोग की टीम ने गोवा सीएम का बैग चेक किया। महाराष्ट्र के कराड़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे प्रमोद सावंत। महाराष्ट्र में महायुति की बनेगी सरकार, जनता विकास को चुनेगी, गांव के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले राहुल गांधी झूठ की राजनीति में माहिर हैं, पर उन्हें यहां संविधान के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले नागपुर पुलिस ने 1 करोड़ 35 लाख रुपए जब्त किए। नोट गिनने के लिए 2 मशीन लगानी पड़ी। गृह मंत्री अमित शाह आज फिर महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। हिंगोली, यवतमाल और चंद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आज करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। कराड़, सांगली, खड़गवासला और कस्बा पेट में रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आज धुआंधार प्रचार करेंगे। 6 जगह जनसभा को संबोधित करेंगे। मुंबई में आज एमएनएस का मैनिफेस्टो जारी होगा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज खुद अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। औरंगाबाद की रैली में एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का सपा और निर्दलीय उम्मीदवारों पर हमला। कहा कि इनका मकसद सिर्फ बीजेपी को जिताना है। झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह ने तेज किया चुनाव प्रचार। बोले कि पहले चरण के बाद जेएमएम का सुपड़ा साफ, बीजेपी की बन रही है सरकार। जेएमएम सरकार ने केंद्र की योजना में भ्रष्टाचार किया। गिरिडीह में गृह मंत्री अमित शाह का अटैक। झारखंड में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। कहा कि आपको लड़ाकर बांटना नहीं है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी और जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप रोहिंग्या और घुसपैठियों को झारखंड में घुसने और जमीन हड़पने में मदद कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित है। नए भारत के सामने पाकिस्तान कांपता है, सीएम योगी का बयान। घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देने वाले बयान पर बवाल। पीएम मोदी बोले वोट की खातिर कांग्रेस आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुलाम अहमद मीर पर अटैक। कहा कि घुसपैठियों की मदद करने वाले पार्टी है कांग्रेस। शिवराज सिंह चौहान का दावा। झारखंड में पहले फेज के मतदान के बाद बीजेपी की 2/3 बहुमत से बन रही है सरकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर से उपचुनाव में प्रचार करेंगे। अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज टप्पल और करबल में करेंगे प्रचार। अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी के कार्यालय में कोई काम नहीं हुआ है, सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर कार्रवाई पर फैसले का फारूक अब्दुल्ला ने स्वागत किया। कहा कि मैं इस निर्णय को लेने वाले न्यायाधीशों को बधाई देना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बोले एक विशेष समुदाय के खिलाफ हो रहा था बुलडोजर का इस्तेमाल। उनके धार्मिक स्थलों और कार्यस्थलों पर चला बुलडोजर।
यूपीपीएससी ने अपना फैसला वापस लिया। अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी परीक्षा। सीएम योगी की पहल पर यूपीपीएससी का फैसला। आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित की गई। आरओ एआरओ की परीक्षा आयोग ने स्थगित की। नॉर्मलाइजेशन के नियम को भी किया वापस। बीजेपी सरकार अपनी हार देखते ही पीछे हट गई। अखिलेश यादव का तंज। युवाओं की एकता ने सरकार को झुकाने पर मजबूर किया। कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय का बयान। दिल्ली एमसीडी के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत। आप पार्षद महेश कुमार मेयर चुने गए। कांग्रेस पार्षदों को हंगामा। डिप्टी मेयर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार नीता बिष्ट ने नामांकन वापस लिया। निर्विरोध चुने गए आप के रविंद्र भारद्वाज। दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्षदों का हंगामा। आप पर दलितों का हक मारने का आरोप लगाया। लखनऊ में आज से शुरू हो गया कृषि भारत मेले की शुरुआत। 2024 में जुटेंगे 1 लाख किसान। सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। श्रीनगर में युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। संडे बाजार में हुए आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। आतंकियों की मदद करने वालों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा। सोपोर में आमिर राशिद लोन की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। आज से नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान भरेंगे विमान। हर दिन 3 विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ होगी। 15 दिसंबर तक चलेगा रनवे का ट्रायल। डीआरडीओ ने स्वनिर्मित गाइडेड पिनाका रॉकेट लॉन्चर का किया सफल फ्लाइट टेस्ट। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता है। टेस्ट के दौरान इसकी मारक क्षमता, सटीकता और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने का परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी। दिल्ली में आज से ग्रैप 3 लागू। बढ़ते प्रदूषण के बाद लिया गया फैसला। प्रदूषण कम करने के लिए सभी सरकारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। वाराणसी में देव दीपावली की धूम। राजघाट पुल और नमो घाट को लाइटिंग से सजाया गया। हरिद्वार में भी देव दीपावली पर जगमग हुए घाट। हर की पैड़ी में हजारों दियों को जलाया गया। भारी संख्या में भक्त दिए जलाते नजर आए। एमपी के शाहजहांपुर में भी हिंदू परिवार पर मुस्लिम परिवार का अत्याचार आया सामने। मुस्लिम महिलाओं पर ईंट पत्थर फेंकने का आरोप। थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। दबाव में आकर पुलिस ने मुस्लिम महिलाओं को गिरफ्तार किया। हिंदुस्तानी संगठनों के ओर से प्रदर्शन के दौरान लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। युवक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बना रहा था वीडियो। पुलिस ने युवक को छुड़ाया। एमपी के इंदौर में अवैध निर्माण के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। बिवाली इलाके में सरकार की जमीन पर बने मकान और गोदाम पर चला बुलडोजर। कर्नाटक के गडक में सरकारी बस के कंडक्टर पर हमला। टिकट देने को लेकर हुई बहस। लोगों ने ड्राइवर और कंडक्टर की पिटाई की। यूपी के नोएडा में मीट की दुकान पर चाकू मारकर शख्स की हत्या। मामूली कहासुनी में मारा गया चाकू। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में दुकानदार पर की गई फायरिंग। अज्ञात हमलावरों ने 3 राउंड फायरिंग की। दुकानदार के मुताबिक लाखों का कैश ले भागे अपराधी। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटी। बदमाश मौके पर 2 बाइक छोड़कर भागे। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए बनाई टीम। बिहार के गोपालगंज में अपराधियों के हौसले बुलंद। इंजीनियर की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक सिरफिरे ने अस्पताल में तलवार से किया हमला। हमले में 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। हमलावर ने पुलिस टीम पर भी किया हमला। पुलिस का एक जवान घायल हुआ। मृतकों में आरोपी की पत्नी और बेटी भी शामिल। इम्फाल में किसानों पर हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। खेतों में बढ़ाया गया पहरा। खेती वाले इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इम्फाल में छात्रों का सड़कों पर प्रदर्शन। कुकी उग्रवादियों द्वारा अगवा किए गए 6 लोगों की जल्द रिहाई की मांग। हैदराबाद में टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश। फेक सर्टिफिकेट के साथ गैंग के 6 लोग गिरफ्तार। एमपी के उज्जैन में प्राइवेट हॉस्पिटल का बॉयलर फटा। हादसे में 2 कर्मचारी घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रतियोगी परीक्षाओं में करा रहे थे चीटिंग। कैश, मोबाइल सहित भारी तादाद में कागजात भी बरामद किए। पटना से सटे दानापुर में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई के घर पर चिपकाया गया नोटिस। पुलिस ने विधायक के भाई आरोपी पिंकू यादव को भगोड़ा घोषित किया है। दिल्ली में वाई द हेक नॉट नामक पुस्तक का विमोचन। केपी सिंह के डीएलएफ को शुरुआत करने से लेकर कामयाबी तक के सफर को बताया गया। केपी सिंह और अपर्णा जैन ने लिखी है किताब। अपने जन्मदिन के मौके पर केपी सिंह ने किताब को लॉन्च किया। अपनी जिंदगी के संघर्ष को याद किया। बाल दिवस पर दिल्ली की सीएम आतिशी ने वर्ल्ड क्लास स्कूल का उद्घाटन किया। कहा कि सिर्फ केजरीवाल ही ऐसा शानदार स्कूल बनवा सकते हैं। सीएम आतिशी बोली कि 7000 बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हब बनेगा स्कूल। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनसीए कैडेट्स को दी गई ट्रेनिंग। कैडेट्स को फायरिंग करने की भी ट्रेनिंग दी गई। रिलायंस और डिज्नी का विलय पूरा हुआ। 70,352 करोड़ का वेंचर। नीता अंबानी होंगे चेयरपर्सन। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आखिरी मैच आज जोहानिसबर्ग के द वंडरस स्टेडियम में होगा मुकाबला। 4 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। जोहानिसबर्ग में भारतीय टीम का बेहतरीन रिकॉर्ड। साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहां पर 4 मैच खेले गए, 3 में मिली जीत, 1 मैच हारे।
सेंचुरियन में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा का बयान, इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाकर मिली खुशी, बड़ी पारी खेलने के लिए वही वक्त था इंतजार। तिलक वर्मा ने शतक के बाद किया था आसमान की तरफ इशारा, इंटरव्यू में खोला राज, कहा कि शतक के बाद भगवान का शुक्रिया अदा किया। भारतीय कैप्टन सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा को नंबर 3 पर भेजने पर बोले, तिलक ने खुद मांगा नंबर 3 का स्लॉट। सेंचुरियन में तिलक ने खेली थी 107 रन की नाबाद पारी।